अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल यू एजुकेशन में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं हूँ उबैदुर्रहमान। आज मैं आपको बताऊँगा कि आप 8613 या 6464 में टॉपिक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे अपना टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये मेरी आज की वीडियो पूरी देख लें ताकि आप अपना टॉपिक फिर सेलेक्ट कर सकें। तो चलिए अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप 8613 कोड रिसर्च प्रोजेक्ट में टॉपिक कैसे सेलेक्ट करेंगे। मुअज़्ज़िज़ तलबा, यूनिवर्सिटी आपको हर सेमेस्टर में थीम और सब थीम प्रोवाइड करती है और वो थीम और सब थीम सिर्फ उस सेमेस्टर के लिए होती है। नेक्स्ट सेमेस्टर में वो थीम और सब थीम ख़त्म हो जाती है, इसलिए आपने इस थीम और सब थीम को भूल जाना है जो पिछले सेमेस्टर में था। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट्स रीअपेयर होता है या फेल होता है तो वो वही थीम और सब थीम पे काम ही करेगा। वो प्रीवियस थीम या सब थीम पर काम नहीं करेगा। इसका सबसे बेस्ट तरीक़ा ये है कि जिस सेमेस्टर की वो वर्कशॉप ले रहा है, इस सेमेस्टर में जो थीम और सब थीम होते हैं, आप लोगों ने इसी थीम और सब थीम को मद्देनज़र रखते हुए अपना टॉपिक मुंतखब करना होता है। अगर आप न्यू सेमेस्टर में आए हैं तो आप नया काम ही करेंगे। अगर आपके पास पुराना डॉक्यूमेंट्स पड़ा है तो वो आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर आपने वो अपलोड किया तो आप डेफिनेटली फेल तस्वुर होंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो चूँकि मैं स्प्रिंग 2021 के लिए बना रहा हूँ, इसलिए इस सेमेस्टर के लिए जो थीम और सब थीम आए हैं, मैं इसके हवाले से बात करूँगा और आपको बताऊंगा कि आप इस थीम और सब थीम में रहकर कैसे टॉपिक आसानी के साथ मुंतखब कर सकते हैं। इस सेमेस्टर का थीम ये है, चिल्ड्रन सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों, इस थीम के बारे में मैं इंशाल्लाह बाद में वीडियो बनाऊंगा, इसके बारे में डिटेल से आपके साथ बात करूंगा। फिलहाल आप ये थीम नोट कर लें। बुकलेट पर आपने सबसे पहले थीम और सब थीम ही लिखना होता है, क्योंकि जो टीचर आपका रिसर्च प्रोजेक्ट चेक करता है वो सबसे पहले आपका थीम और सब थीम ही देखता है। अगर आपका थीम और सब थीम इस सेमेस्टर का नहीं है तो आपको ज़ीरो इतने नंबर ही मिलेंगे। अब मैं आपके साथ वो सब थीम शेयर करता हूँ जो AIU यूनिवर्सिटी ने अलाट किए हैं। आप गौर से देख लें, क्योंकि इन्हीं सब थीम में से आपने टॉपिक मुंतखब करना होता है। सब थीम्स ये है, इस सेमेस्टर के सब थीम ये है। नंबर 1, इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद पेयर्स। नंबर 2, कंट्रोलिंग इम्पल्सेस। नंबर 3, सपोर्टिव इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप विद यंगर्स। नंबर 4, सोशलाइजेशन। नंबर 5, resolving conflicts. Number 6, healthy interaction and relationship with elders. Number 7, regulating emotions. Number 8, recognition self behaviors. And number 9, mutual cooperation, helping others. आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि स्प्रिंग 2021 में अगर आप हैं तो आपको इस थीम और सब थीम में से टॉपिक बनाना है। अगेन आपको बताता चलो कि अगर आपका टॉपिक इस थीम और सब थीम के मुताबिक नहीं है तो आपको जी इतने ही नंबर मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैं इस थीम और सब थीम से मिलकर कुछ टॉपिक्स बनाए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। आप भी इस तरह के टॉपिक्स बना सकते हैं और अपना काम आसान कर सकते हैं। एक बात ज़रूर याद रखिए कि आप में से 2 या 3 बंदों का टॉपिक सेम हो सकता है, जी बिल्कुल, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये रखे कि अगर आप क्लास 8 के बच्चों पे काम कर रहे हैं तो दूसरा बंदा क्लास 5 के बच्चों पे काम कर ले, तीसरा बंदा क्लास सेकंड के बच्चों पे काम कर ले। है ना कमाल की ट्रिक। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिए कि ये रिसर्च एक्शन रिसर्च है, इसलिए तमाम दोस्तों के फाइंडिंग्स मुख्तलिफ होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वो टॉपिक आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेवलपिंग हेल्दी इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप विद एल्डर्स एंड थर्ड ग्रेड स्टूडेंट्स। एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप ऑफ फिफ्थ ग्रेड स्टूडेंट्स विद पेयर्स। Development of supportive interaction and relationship with younger and 7th grade students. Exploration of strategies to regulating emotions of 5th grade students. Enhancing socialization among 3rd grade students through collaborative group tasks. Exploration of strategies used by students of grade 8 to resolving conflicts. इस तरह आप भी इस थीम और सब थीम के मुताबिक मेरी तरह टॉपिक बना सकते हैं। आप ये बात ज़रूर याद रखिए कि ये एक्शन रिसर्च है, इसमें जो भी आप काम करेंगे और वो स्ट्रेटजीज़, वो तरीक़ाकार इसी में बयान करेंगे इस रिसर्च में, जिसमें बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए और बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट आता है वो आप रिसर्च के फाइंडिंग्स में मेंशन करेंगे।
مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ہم سے ریسرچ بھی لکھوا سکتے ہیں، اور ہم سے اگر آپ کو اسائنمنٹ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو رہنمائی کرنا تھی۔ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔